में हैं। तो ये कुछ दिन पहले टीवी पे पाकिस्तानी एक साइंटिस्ट वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि 2018 में ये अमेरिकन पूरी दुनिया की जो साइंटिस्ट की एक तंजीम है वहाँ पे ये 2018 में इसके बारे में रिसर्च होती रही है और ये 2018 में ही इसके बारे में वहाँ पे तहकीक शुरू हो गई थी। तो इसी तरह इसके तनाज़ुल में चाइना में वुहान में जब ये वबा फैली है तो वहाँ की आर्म फोर्सेस ने ये ब्लेम भी अमेरिका पे ही करते हुए कि वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स क्रू या फौजी मशकों में सऊदीया का नाम भी हम ले रहे हैं उसकी फौजों के साथ ये प्लांट किया गया। तो जिस पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक कौम की हैसियत से यकजा हो के पूरी दुनिया को एक मैसेज भी दिया है। ऐसी कोशिश, ऐसी वबा, ऐसी आफत पे उन्होंने नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट होकर इस आफत का, दुश्मनों के वार का या एक खंदा पेशानी से मुकाबला किया और उसमें आज वो सुरखरू हैं। तो हम तो वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 55 ईयर तक एवरेज एज पे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपने घरों में देखें तो हमारे इर्द गिर्द हमारे पेरेंट, हमारे दादा नाना 100 ईयर्स पे हमें आज भी दुआओं में अपनी में याद करते हैं और उनके साए में हम अपनी ज़िंदगी, अपने इस्लामिक कल्चर की ही ये एक झलक जिसमें ये हमारे बुजुर्ग हमारे सरों पे, हमारे घरों में, हमारे पास मौजूद होते हैं। वरना फर्स्ट वर्ल्ड जिसे कहते हैं कि अव्वल नंबर की दुनिया, वहाँ पे तो ये लोग सब ओल्ड होम्स की ये जीनत बने होते हैं। और एक मेरा अपनी प्रेडिक्शन है, ये अमेरिकन सुपर ताकतों ने, यरूशलेम, इजराइल, यहूदियों ने मिलके उन लोगों के लिए ये जरासीम प्लांट किया है पूरी दुनिया में। जैसे कि 5 साल तक का बच्चा इसमें एक्सपायर हो रहा है और 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग इससे मर रहा है। तो इन दोनों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लोगों का खर्चा आता है, वो पैसे खर्च होते हैं और उनसे रिवार्ड नहीं उन्हें मिलता। तो ओवर पॉपुलेटेड दुनिया में जैसा कि ये बेहुदा किस्म के साम्राज्य सर्वेज में कि जी दुनिया ओवर पॉपुलेटेड है, तो ये उसको मद्देनजर रखते हुए ये खुद तैयार की हुई एड्स भी इनकी तैयार की हुई थी। और मैं तो ये कहता हूँ ये डिंगी भी किसी की साजिश थी इस खित्ते में। अच्छा, आपका ये कहना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये अमेरिका की साजिश है, कुछ ममालिक इसमें मुलव्वस, आपका ये कहना? मैं नहीं कह रहा, वो साइंटिस्ट कह रहा है और चाइना के लोग कह रहे हैं। चाइना के एक बहुत बड़े जर्नल ने ये ऑन एयर आके स्टेटमेंट दी है जिसपे खसियानी बिल्ली की तरह मिस्टर टोरम्प वो हंसते हैं और मास्क नहीं यूज करते उस शर्मिंदगी पे कि इन्होंने इतना नॉलेज आपके पास, आप एक खाना बदोश लोगों के साथ रहते हैं, इतना आपके पास नॉलेज। हमारे में इंसानियत बाकी है, आज भी महल के साथ ही झोंपड़ी है। ये हमारे मजहब इस्लाम का ये तुरा इम्तियाज है कि ये ज़ाब्ता हयात एक महल में रहने वाला अगर अडॉप्ट करता है तो उसकी भी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और जो एक झुग्गी में खाना बदोश कलमा गो है उसका भी तकवा एतकाद अल्लाह ताला और उसकी किताब और उसके रसूल पे है, उस पे वो कारबंद हो के हम इन झुग्गी वालों को देख लें या हम देख लें। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे लोगों में ये परसेप्शन डेवलप हो रही है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग, हम ढीठ लोग हैं। हाँ हकीकत है, हमें पूरा खाना नहीं मिलता। ये जो मर रहे हैं अल्कोहलिक लोग मर रहे हैं, कोरोना राइट वे
اٹیک کرتا ہے الکوہلک پیپل. یہ فرسٹ ورڈ یہ الکوہلک ہونے کی وجہ سے اس کا انہوں نے میرے نزدیک مائی پریڈکشن کہ یہ جو آب آیا ووہان سے. اگر انہوں نے ان کی ترقی اور ان کی دنیا میں نام سے خائف ہو کے انہیں ان کے اس ایریے کو ہٹ کیا ہے. ووہان وہ جگہ ہے چائنا کی جہاں سے امریکہ کے آدھے بجٹ جتنا وہاں سے یہ اینیملز برڈز ایسا بزنس ہوتا ہے جس کو انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی. اور اس بات کا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسکواڈرن لیڈر قریشی جیسا وہ حرامی جس کو ہم نے گرایا اور چائے پلائی اس کا نام لینا بھی ہم اپنی زبان پہ وہ قائر لوگوں کا جو آج بھی LOS کے اوپر ہمارے نہتے کرونا سے لڑتے ہوئے سپاہیوں کے اوپر آج بھی ڈرون آج کی ایک خبر ہے کہ وہ کوئی جاسوسی ڈرون ہم نے گرایا ہے. ان کا شرم آنی چاہیے. یہ بتائیں جی کرونا پہ آج کل جیسے کہ پوری دنیا میں یہ وبا پھیل چکی ہے اور اس سے 1,20,000 سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں اور اس سے 3 گنا زیادہ تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہیں اور چند ہزار کی تعداد میں لوگ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں. اوورآل یہ جو بیماری ہے اگر تو ہم اجتماعی طور پہ جس طرح کے حکومتی لیول پہ ڈیفرنٹ چینلز پہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے اگر ہم مستفید ہوتے ہوئے یہ سب احتیاطی تدابیر جیسا کہ 20 سیکنڈ تک آپ نے 1 گھنٹے میں کم از کم 2 دفعہ ہاتھ اپنے بھی دھوئیں بزرگوں کے گھر کے دھوئیں بچوں کے دھوئیں اس سے آپ اپنے گھر والوں کی صحت کی ضمانت دے سکتے ہیں. اور جس طرح کے لوگ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اتنے بڑے پیمانوں پر ہلاکتیں اور بیماری میں مبتلا لوگوں کے باوجود لوگ اس قدر سیریس نہیں لے پا رہے جس قدر یہ خطرناک بیماری کا حملہ پوری دنیا پہ ہو چکا ہے. تو اس میں صریحاً ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اگر ہم احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ملک اور پوری دنیا جب ہم یہاں پہ کچھ لوگوں کو پریزرو کر لیں گے اس بیماری سے تو یہ نمبر پوری دنیا میں کاؤنٹ کیا جائے گا اور پوری دنیا میں ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اس بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر سے بچیں گے تو پوری دنیا میں یہ ہمارا نمبر گنا جائے گا. اور اگر ہم یہی احتیاطی تدابیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اللہ نہ کرے ہم میں زیادہ لوگ ہلاکتوں کی طرف جائیں ہم صحت مند بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ آپ نے محاورہ سن رکھا ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے تو اس سے ہماری اپنی آمدن بھی ہمارے ملک کا سرمایہ بھی بچے گا اگر ہم احتیاط پہ عمل کرتے ہوئے علاج سے دور رہیں. اس صورت میں ہم اس بیماری جس کا نام کرونا ہم آپ کو ایک یہاں پہ سانس لیں ہم ذرا. اس میں ولیم ہاورڈ جو کہ امریکہ کے 27ویں وزیر اعظم تھے
45वें सदर थे। इसके बाद उन्हीं के बेटे जॉर्ज बुश, जो कि अमेरिका के 45वें सदर रह चुके हैं, इस फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा इन फहरिस्त में और भी कई बड़ी शख्सियात के नाम सामने आते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भी इन शख्सियात से इन ग्रोहों के बारे में पूछा जाए तो ये लोग अपना सफेद दामन दिखाकर इस बात से मना कर देते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे दजाली फितनों और ग्रोहों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से हमें भी अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।